आज आप सभी लोग एकादशी के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये एकादशी कब आ रही है। कुंवार के कृष्ण पक्ष की, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब आ रही है। यह श्राद्धों में आ रही है। श्राद्ध जो होते हैं वह पितृकार्य के लिए बड़ा ही शुभ मानते हैं, उसमें एकादशी आ रही है। यह एकादशी इंदिरा नाम की एकादशी है और इस एकादशी का व्रत हम सभी लोग कब रखेंगे? 17 सितंबर के लिए। 17 सितंबर बुधवार के लिए एकादशी का व्रत रखेंगे और यह एकादशी 16 तारीख के लिए लगेगी रात्रि को 12 बजे के बाद और 17 तारीख बुधवार के लिए रात्रि में 11:40 तक एकादशी रहेगी। इसलिए यह एकादशी सभी की एक ही है, दो एकादशियां नहीं हैं, केवल एक ही एकादशी है। वह है 17 सितंबर के लिए, बुधवार के लिए सभी को व्रत रखने वाली है। 18 तारीख बृहस्पतिवार के लिए, वीरवार के लिए द्वादशी रहेगी रात्रि को 23:25 तक। इसलिए यह एकादशी बड़ी ही पुण्यशालिनी है। पुनर्वसु नक्षत्र में आ रही है और संक्रांति 16 तारीख की है। संक्रांति 16 तारीख के आश्विन मास की संक्रांति लग जाएगी। सूर्य कन्या में आ जाएंगे रात्रि में 1:47 पर। इसलिए एकादशी से पहले ठीक संक्रांति है 16 तारीख की और 17 तारीख की एकादशी का व्रत है, इंदिरा एकादशी का। 18 तारीख के लिए द्वा पूरे दिन रहेगी। वीरवार के लिए पुख नक्षत्र है, गुरुपुख योग बन जाता है। इसलिए 6:33 तक यह गुरुपुख योग रहेगा। इसमें जो कोई भी पारायण करता है और दान दक्षिणा देता है, इस व्रत का पारायण करेंगे तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। क्योंकि पहले भोग बनाएं, प्रसाद बनाएं, भगवान को भोग लगाएं। जो भी भोजन आप बनाते हैं भगवान को भोग लगाएं, फिर किसी को प्रसाद पवाएं। उसके बाद में बिना खिलाए ना खाएं। किसी को खिलाने के बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करें तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। अब आप सभी लोग एकादशी की कथा श्रवण करें। प्रिय मित्रों, इंदिरा एकादशी का महात्म्य क्या है आप सभी लोग श्रवण करेंगे। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस एकादशी के व्रत को करने से कौन कौन सा फल प्राप्त होता है, वो कृपा करके कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से नरक में गए हुए पितरों का भी उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से अनेकानेक वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नामक एक प्रतापी राजा राज करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान आदि से परिपूर्ण था। शत्रुओं पर सदैव विजय प्राप्त करने वाला था। एक समय जबकि राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा हुआ था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से श्रीमन नारायण नारायण करते हुए गाते हुए वहाँ पर आए। नारद जी को देख करके राजा आसन से उठ खड़ा हुआ और उनका अर्घ्यपाद इत्यादि से मान सम्मान किया, पूजन किया। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो है। मैं आपकी धर्मपरायणता देख करके अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था, उस समय धर्मराज की सभा के मध्य में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा था। वह एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को गया है।
तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि आप मेरे पुत्र के पास जाएं। मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो कि महिष्मती नाम की नगरी में राज्य करता है। मुझे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा नाम की एकादशी का व्रत करे और उस व्रत को मुझे दे दे, उस व्रत के फल को मुझे प्रदान करे, तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस लोक से छूट करके मैं स्वर्ग के लिए चला जाऊंगा। जब राजा ने महर्षि नारद जी के ऐसे पिता के दुखपूर्ण वाक्यों को सुना तो उसे महान दुख हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद जी, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। देवर्षि नारद से राजा ने व्रत के बारे में पूछा, लेकिन आज का बंदा होता तो कहता, महाराज इस एकादशी में क्या खाते हैं, खाने की बात बताओ। व्रत के विषय में किसी ने नहीं पूछना था कि व्रत में क्या करना चाहिए, कितना जाप करना चाहिए, कौन से इसके देवता हैं, क्या क्या विधि है, क्या विधान है। वो केवल सबसे पहले ये पूछता, महाराज क्या खाना चाहिए, साबूदाना खाना चाहिए, आलू खाना चाहिए, हींग खानी चाहिए, हल्दी खानी चाहिए, जीरा खानी चाहिए, फलाना खाना चाहिए कि नहीं। वो केवल खाने के विषय में ही पूछता है। लेकिन राजा क्या पूछता है? देवर्षि नारद ने कहा श्रद्धा सहित दशमी के दिन स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकल करके श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और उस दिन एक समय भोजन करे। रात्रि को पृथ्वी पर शयन करे। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करे और स्नान करे। उसके पश्चात भक्तिपूर्वक व्रत को धारण करे और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित करे और उत्तम ब्राह्मण को बुला करके भोजन करवावे और दक्षिणा दे। भोजन में से कुछ हिस्से को गाय को देना चाहिए और विष्णु भगवान को धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से पूजन करे, आराधन करे, मंत्र का जाप करे और रात्रि को जागरण करे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करे। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। एकादशी में लिखा है कि ब्राह्मण को भोजन करवावे, अर्थात भोजन क्या, फलाहार, और एकादशी के दिन फलाहार कराए, द्वादशी के लिए भोजन कराए। हे राजन, यदि तुम आलस रहित होकर के इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग में जाएंगे। महर्षि नारद की बात को सुनकर के राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और महर्षि अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से रथ पर चढ़ करके स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग करके अंत में स्वर्ग के लिए चला गया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, या मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महात्म वर्णन किया। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक के लिए जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो एकादशी महारानी की जय।